सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी को न्यू वीडियो के अंदर। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग जो है कैंडल अंडरस्टैंडिंग करेंगे। लाइक कैंडल क्यों बनती है, ये रेड बन रही है या फिर ग्रीन बन रही है, उसके पीछे का रीजन जानेंगे। ये एक बहुत डीप नॉलेज होती है एंड ये बहुत आसान नॉलेज बोल सकते हो, जो कि आपको एक मेंटर बता रहा है। ठीक है, बाकी लोग आएंगे आपको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे पैटर्न्स के नाम पे, इंडिकेटर्स के नाम पे, बट मैं आपको कैंडल की साइकोलॉजी बताऊंगा कि भाई जो कैंडल अभी बन रही है, जैसे कि अभी पीछे जो आपको दिख रही है 3 ग्रीन बन रही है, वो क्यों बनी है। ठीक है, अब यहाँ से एक रेड आएगी या फिर ग्रीन आएगी, वो क्यों आएगी। अगर ये कंफर्मेशन अगर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा या फिर बताऊंगा तो आपको गेस कर सकते हो कि ये चीज़ें आप अपने चार्ट में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी मेरी एनालिसिस होती है कैसे होती है, देखो मैं एक जेन्युइन ट्रेडर की तरह ट्रेड करता हूँ, मैं कोई गैम्बलर नहीं। एंड मुझे ऐसा लगता है हर बंदे को जो है मेरी पास्ट की वीडियोस भी देखनी चाहिए, क्योंकि मैं एक अलग सीरीज चलाता हूँ, एक अलग साइकोलॉजी के साथ मार्केट को बताता हूँ, जो कि हर बंदे को सीखना चाहिए, जो बिगनर है, जो प्रो भी है। ठीक है, क्या सीन होता है, लोग गलत इन्फॉर्मेशन के पास जाते हैं, प्राइजेक्शन सीख लेते हैं ओटीसी के अंदर, ये सारी चीज़ें हो गया, बट भाई वो रियलिटी नहीं है। मैं आज भी बोलूँगा, आप एक बार देख लो बैक टेस्ट करके। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड एक कैंडल रीडिंग का वीडियो होने वाला है, जिससे कि मैं पर्टिकुलर एक एक कैंडल को गेस करूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको मेरा 5 मिनट का चार्ट दिख रहा होगा। 5 मिनट का चार्ट इसलिए करा कि मुझे एक ट्रेंड के हिसाब लग सके कि हमारी ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, एक अब ट्रेंड बोल सकते हो लॉन्ग में। ठीक है, और यहाँ से भी एक अप ट्रेंड है 1 मिनट पे भी, सॉरी 5 मिनट का लिटिल अप ट्रेंड भी। तो मैंने ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर लिया, कितना सिंपल था ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो अब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बाद मैं क्या करूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन जो है ड्रॉ करूंगा। मैं हर लेवल्स के आसपास लेवल्स लगाता हूँ। जैसे मैंने नीचे एक लेवल लगाया है, वो क्यों लगाया है नीचे, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट है, और ऊपर क्यों लगाया, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करा था। ठीक है, तो ये लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बस इससे ऊपर या फिर नहीं। मैं कॉम्प्लिकेटेड चार्ट को नहीं करता, और मैं लोगों को सजेस्ट भी वही चीज़ें करूंगा कि आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप इतनी भसड़ कर दो अपनी चार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट पे चार्ट करते हैं, 5 मिनट पे जैसे ही करता हूँ, आप एक बार ये कैंडल्स देख लो और यहाँ पर ये कैंडल्स देख लो। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल्स जो भी होती है वो स्टेबल होती है, सस्टेन होती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती आपको, आपका दिमाग को कूल करती है। जैसे कि अब मुझे दिख रहा है क्लियरली कि एक अप ट्रेंड है, अगर 1 मिनट पे जाऊँ अप ट्रेंड ही दिखेगा, बट उसमें जो भसड़ हुई है यहाँ पर दिमाग खराब होता है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है ऊपर की साइड। चलो ठीक है, देखते हैं ये ब्रेकआउट रियल हो पाता है, फेक हो पाता है, ऑल थिंग्स। ठीक है, बट आई थिंक कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है कि ना, जो ऊपर का गैप है वो फिलअप कर सकता है। लेट्स सी क्या रहता है इस कैंडल के बाद। मुझे क्यों लगा कि ये ऊपर का गैप फिलअप कर सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ट्रेंड है वो अपडाइशिंग के लिए है, और जो मार्केट ने वीक छोड़ी है ऊपर से, मतलब मार्केट की स्ट्रेंथ यहाँ तक थी। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेंथ थी, मार्केट ने नीचे आके क्लोज दिया। चलो ठीक है, एक अप ट्रेंड में अगर ऊपर से वीक छोड़ के मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो ऊपर तक और भी है, मतलब और भी जा सकता है ऊपर, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी है। लेट्स सी द एंड क्या रहता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैंडल दिख रही है मेरे, क्योंकि लास्ट सेकेंड्स में उलझ रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये ऊपर का जो गैप है वो फिलअप होना चाहिए, बट क्या पता कि ये लास्ट सेकंड में आके जो है रेड में क्लोज कर दे। ठीक है, क्योंकि वहां तक मार्केट फिर से जा चुका है, बट ये कैंडल का पता नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, जा तो रही है भाई अपडाइशिंग के लिए। अब ये चीजें आइडेंटिफाई करना, ये आपको एक कैंडल से नहीं पता चलेगा, आप इस वीडियो को पूरा देखो। मेरी इच्छा तो यही है कि ना आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे एंड मेंटली आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि बाइनरी काम कैसे करती हैं। ठीक है, अभी हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो ओटीसी में कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओटीसी का क्या ज्ञान था, यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या बोलता था, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, प्राइजेक्शन यहीं पर ही बोलता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ये जो पीछे जो आपको स्पिनिंग टॉप दिखा है, अगर आप कहीं पर देखा होगा ये पैटर्न, ये इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, जो ऊपर बनता है। अगर ये ऐसे ही सपोर्ट में बनता है तो वो स्पिनिंग डाउन कुछ होता शायद। ठीक है, तो इसको स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ से रिवर्सल होगा, बट रिवर्सल दिखा क्या आपको, नहीं दिखा। लोगों को ट्रैप कर दिया गया 2 कैंडल्स में, अब शायद मार्केट गिर सकता है। अब हम वही आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर गिरेगा कब रेड कैंडल आ सकती है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हमने सपोर्ट को मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ गलतियां होंगी लोगों से शायद। ठीक है, मैं थोड़ी सी अमाउंट लो कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ अगर
मेरा लूज भी हो तो मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अब अपडेशन की रेट प्लेस करी है। तो अब मेरी साइकोलॉजी ये होती है हमेशा कि मैं अपोजिट जाऊँ लोगों के, और तब जाके मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ। बट इस कैंडल में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो हमें कैंडल खत्म होने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखो, बोर मत हो, क्योंकि जो बाद में कैंडल्स बताने वाला और जो बाद में रियलिटी बता रहे हो बहुत फर्क है उस चीज में। एंड क्या होता है, अगर आप नॉलेज में बोर हो रही हो तो समझ जाना यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है अच्छी चीजें हैं, दैट्स इट। यहाँ पर मार्केट ने जेन्युइन वर्क करा है, नो डाउट, ठीक है, अच्छी बात है, जेन्युइन वर्क करा है, प्रोजेक्शन के साथ वर्क करा है। बट मैं इसके बाद जो है इस चीज पे मैं लाइक श्योर नहीं हूँ कि मार्केट सच में यहाँ से डाउन जाएगा। अब मैं क्यों नहीं हूँ वो आपको चीजें देखने को मिलने वाली आगे। तो अब मैं क्या करूंगा, एक एमटीजी प्लेस करूंगा, ठीक है। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हो तो आपको एमटीजी आना ही आना है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये क्या होता है, एक कैंडल एरर आ सकती है बट मल्टीपल नहीं आती, ठीक है। अगर एक बार कोई भी प्रो ट्रेडर भी एक बार लूज कर देगा, ठीक है, बट एक दूसरी बार नहीं हो सकता भाई ये चीज, ठीक है। गैम्बलर तो नहीं है हम जो इस स्टेज तक आया है। मैं इसके एक बार रिफ्रेश करके ना मैं आप लोगों को लाइक स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, आपको समझ में आसानी होगी। कैंडल रीडिंग क्या होती है, कैंडल रीडिंग बैक टू बैक कैंडल्स अगर आप रीड कर पा रहे हो तो आप ट्रेडर हो। अगर आप आके बस ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइक ऐसी चीजें यूज कर रहे हो एंड अगर आप उसमें से एक ही कैंडल को गेस कर रहे हो वो भी तुक्के से, तो वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्क्रीन को बड़ा कर लिया, ठीक है, ओके। सो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है कि फिर से नीचे जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है लास्ट सेकेंड्स में। ओके, सो यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो ट्रेड्स है वो सारी लूजिंग में जा रही है। अब मैं आपको ये जो कैपिटल है, ये जो 48 कैपिटल है, मैं आपको कैंडल रीडिंग के बेस पे इसको मैं 1 लाख करूंगा अभी, ठीक है। ईगो में नहीं बोल रहा बट मैं करूंगा। अब कैसे करूंगा, मैंने अभी लॉस हुआ है मेरा, ठीक है, मैं जेन्युइन लॉस और प्रॉफिट दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पर होप थी कि मार्केट यहाँ पर ट्रैप करेगा बट मार्केट ने कोई ट्रैप नहीं करा, मार्केट ने जेन्युइन मूव दिया, ठीक है। जेन्युइन मूव मतलब क्या होता है, जो मूव आया है यहाँ पे वो शूटिंग स्टार के बाद मार्केट ने क्या करा है, रेड 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 कैंडल्स बनाई है, ठीक है। तो अब मार्केट वेट करता है कि बिगनर्स आए वहां पर ट्रेड ले और हम उनकी उल्टी साइड चले जाए। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बिगनर ट्रेड कर रहा है, फिर कोई ट्रेड कर रहा है अच्छे से, क्योंकि बिगनर जहां पर ट्रेड प्लेस करेगा मार्केट उससे उल्टा चलेगा, क्योंकि 90% बिगनर्स होते हैं, 90% न्यू ट्रेडर्स होते हैं जो प्राइजेक्शन पे ओटीसी में ट्रेड करता है, इसलिए उनके फेवर में मार्केट नहीं चलता, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, अब यहां से मैंने पुडाइशिंग की रेट प्लेस करी है, लेट्स सी एंड क्या रहता है, एंड वही होगा जो मैंने अभी ट्रेड प्लेस करी है। अब मैं इस चीज पे कैसे सोच रहा कि भाई देखो यहाँ पर जो कैंडल्स बनी है ये वीक कैंडल्स, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल करेगा, मतलब अपडेशन के लिए चला जाएगा। बट मुझे नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि भाई इतनी इजी एंट्री और इतना इजी प्रॉफिट देने के लिए लोग भी चाहिए, ठीक है। अगर बेसिक नॉर्मल यहाँ पर बिगनर ट्रेडर है समझो यहाँ पर, तो वो इस ग्रीन को देख के, मुझे पता है वो अपडेशन के लिए चला जाएगा, मुझे पता है 90% ट्रेडर्स अपडेशन के लिए प्लेस कर देंगे, बट उनकी विन होगी क्या, वो भी तो बात है, उनकी विन होगी नहीं होगी, मैक्सिमम चांसेस है नहीं होगी, देख सकते हैं, ठीक है, ओके। देख सकते हो जो हमारी कैंडल है वो लास्ट सेकेंड्स के अंदर हमारी एंट्री के नीचे, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो मार्केट ने पंप दिया था लास्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड्स में, उसमें मुझे नहीं लगता कि लोगों की एंट्री जो है यहाँ पर लगी होगी, समझ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि लोगों की एंट्री यहाँ पर लगी होगी, शायद मैंने देखा नहीं अच्छे से, नहीं लगी, तब जाके यहाँ पर क्लोज करो, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको तुक्के वाली स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, दूसरे चार्ट्स में दिखाता हूँ, हर जगह पे दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगती है, मेरी साइकोलॉजी अच्छी लगती है ट्रेड करने की, तो आप सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर दो, दैट्स इट। और हम यहाँ पर अब ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है, इस चार्ट में। अब हमें यूएसडी BRL पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 5 मिनट के जो लेवल्स है वो मार्क कर रखे थे कल, ठीक है, तो हम इसको फिर से मार्क कर देंगे, ये एक लेवल हो गया, ठीक है। सो यहाँ से अब मार्केट कहाँ जा सकता है, आपके हिसाब से जाएगा नीचे, बिकॉज ऑफ दिस 2Z, एंड मार्केट क्या है, ट्रेंड के साथ नीचे जा रहा। तो मेरी जो
स्ट्रैटेजी या फिर मेरी जो साइकोलॉजी बात करती है इस चीज के बारे में, वो करती है ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, अब मैंने कैसे सोच लिया यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर देखूंगा कि ये इतनी इजी एंट्री मिल सकती है क्या लोगों को। ठीक है, आपको यहाँ पर ना एक ट्रेंड दिख रहा है, वो है माइनर सा अप ट्रेंड है, माइनर सा अप ट्रेंड है। ठीक है, एंड जो ऊपर है, ऊपर एक गैप है जो कि अभी मार्केट ने फिलअप नहीं करा, ये वाला गैप। तो मुझे लगता है कि मार्केट वो गैप फिलअप करेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भी ऊपर की साइड है एंड मार्केट को जाना भी ऊपर की साइड है। ठीक है, तो मार्केट क्यों नहीं इस वाली कैंडल पे जा सकता, मतलब जाने ही वाला है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी। ठीक है, हम इस ट्रेड को एनालिसिस करेंगे लास्ट एंड तक। तो मुझे लगता है कि ये जो कैंडल होगी वो इसके ऊपर जाके क्लोज करेगी, अभी भी बताता हूँ, क्योंकि मेरे मैक्सिमम जो वीडियोस होते हैं वो लाइव ही होते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई जाना चाहिए, गया। ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं मैंने अभी जो बोली है वो आपको डीपली सीखनी पड़ेगी। ठीक है, सीखना मुश्किल नहीं है भाई, मैं अभी बोलता हूँ, सीखना मुश्किल नहीं है, सीखना मुश्किल नहीं है, डिसिप्लिन रहना मुश्किल है। ठीक है, #3 पे हूँ मैं आज, एंड मैं डेली ही ऐसे ट्रेड्स करता हूँ, ज़्यादातर रात में करता हूँ, आज दिन में करती। ठीक है, आप, मुझे ऐसा लगता है कि ना आप किसी को लॉस से या फिर प्रॉफिट से प्रो ट्रेडर या फिर लॉस ट्रेडर में ना मानो, उस बंदे का माइंडसेट सीखो। वो बंदा सच में आपको कुछ अच्छा सिखा रहा है, सच में कुछ रियलिटी बता रहा है। अब देखो मेरी रियलिटी समझो, मैं आपको कभी भी नहीं बोलता कि यहाँ से हैमर बनिए, यहाँ से हैमर की साइड ट्रेड करो, यहाँ से ये चीज़ बोलिए, यहाँ से ट्रेड करो। मैं क्यों नहीं बताता, क्योंकि वो चीज़ें आपके चार्ट में कभी वर्क होती हुई आपको नहीं दिखेगी। मुझे पता है, इंडिकेटर्स मुझे पता है, एक बाइनरी ट्रेडर वीडियो बना देगा उसके लिए, उसकी चार्ट में हो जाएगा, उसकी वीडियोस में हो जाएगा भी। आप जब यूज़ करोगे तो उसकी एक्यूरेसी कुछ नहीं रहेगी। तो फायदा क्या है उस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने का, ठीक है, जो आपको पागल बनाते हैं। तो आप बाइनरी में एक ही चीज़ पे ध्यान दो, आप साइकोलॉजिकल चीज़ें सीखो। साइकोलॉजी ही मुझे जहाँ तक पता है वो काम करती है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जहाँ पर बिगनर प्रॉफिट बनाता है वहाँ पर बहुत प्रो ट्रेडर्स लॉस करते हैं, समझो। मतलब जो भी नूब ट्रेडर्स हो गया, जो भी नॉर्मल ट्रेडर्स है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स समझ लो 10% है, 90 ट्रेडर बिगनर्स है, नूब ट्रेडर्स है। वो जहाँ पर ट्रेड करेंगे वहाँ से मार्केट उल्टा जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई पैसा कौन देगा ये बताओ? 10% ट्रेडर्स कैसे लगाएंगे? 90 ट्रेडर्स, 90% ट्रेडर्स का पैसा, ठीक है। तो वही फर्क होता है। अगर यहाँ पर 90% ट्रेडर्स पैसा बना लेंगे तो 10% लोगों का पैसा कैसे डिवाइड होगा 90% लोगों में, समझ रहे हो? तो इसलिए उनके उल्टा मार्केट चलता है। अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी ऐसी चीजें होती हुई दिख रही है, मैं आपको प्रूव भी करूंगा कि सच में प्रोजेक्शन वर्क होता है। सच में नॉर्मल ट्रेडर्स जो भी वीक्स पे ट्रेडिंग करते हैं, जो भी कोई भी चीज़ों पे ट्रेडिंग करते हैं, सच में वो चीज़ें वर्क होती है? मुझे नहीं लगता वो होती है। मैं आपको कैंडल रीडिंग करके दिखाऊंगा कि नहीं भाई, गलती यहाँ पर है, वहां पर नहीं। तो आप इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हो आराम से। मैं आपको वही बोलता हूँ ना कि वीडियो देखो भाई, वीडियो में एंड तक देखोगे तो पता चलने वाला है कि भाई फर्क हम में कहाँ है, कहाँ गलती है। ठीक, चलो, तो ये चार्ट है। आज का मार्केट कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है मुझे खुद, क्योंकि मैंने खुद 3 ट्रेड लॉस करी है आपके सामने, ठीक है, 2 या फिर 3। बट मैं वीडियो में कट नहीं लगाऊंगा कि भाई मैंने विन कर दी, मैंने ये कर दी, मैंने वो कर दी, नहीं भाई, ठीक है। जो होता है वो आपको देखना चाहिए, ठीक है, मार्केट्स के अंदर। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब देखो 5 मिनट पे मैंने पास्ट में गया और मैंने लेवस मार्क कर दिया, ठीक है। बट मुझे अभी भी नहीं पता चल रहा कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा फिर नीचे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तो अभी मुझे नीचे की साइड ही दिख रहा है। बट ऐसी कोई की दिख जाए मुझे जहाँ पर लोग ट्रैप हो जाए। सो गाइज, हमने कुछ ट्रेड्स करी थी उसके बाद में, ठीक है, वो प्रॉफिटेबल रही थी हमारी। एंड यहाँ पर हमने जो फिर से वीडियो को रिस्टार्ट करा है, बिकॉज थोड़ा बहुत रेस्ट लेके मैं आया हूँ, ठीक है, वापस मार्केट में। एंड मेरी पोजीशन आप सीधा देख सकते हो कि मैंने किस पॉइंट पे लगाई है। ये पॉइंट अगर मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू मार्क करके दिखाऊं तो ये एक बहुत बेसिक पॉइंट होता है जहाँ पर 90% ट्रेडर्स ट्रेड्स करते हैं, ठीक है। मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। ये है सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पर टच करा है, यहाँ पर टच करा है, यहाँ पर भी टच करा है और यहाँ पर भी टच करा है। इसका मतलब ये जो सपोर्ट है वो अच्छा सपोर्ट है, समझ रहे हो, ये एक बढ़िया सपोर्ट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से मार्केट को क्या करना चाहिए था कि ये 2 कैंडल्स को देख के सबको ऊपर डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए था।
जो कि लोगों ने ट्राई करा होगा बट फेल हो गया बिकॉज ऑफ द ट्रेंड। आप यहाँ पर देखो ये कोई भी स्ट्रांगनेस नहीं है इन दो कैंडल्स में, तो आप यहाँ से ये नहीं गेस कर सकते कि नहीं भाई यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए मूव कर सकता है सपोर्ट से मार्केट। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने दो कैंडल आइडेंटिफाई करी। पहली वाली में जो सपोर्ट पे कैंडल ये वाली ग्रीन बनी थी ना, उसको मैंने इग्नोर मारा, हमेशा इग्नोर मारता हूं मैं, क्योंकि उस कैंडल से आपको कुछ नहीं पता चलने वाला। एंड उसकी जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो आपको बताती है कि भाई जाना कहाँ है, मैं रेड बनूंगा या फिर ग्रीन बनूंगा। तो यहाँ पर एक जो है वीक लूजी बोल सकते हो ग्रीन आई, तो मैं समझ गया कि नहीं भाई मार्केट नीचे ही साइड जाने वाला है, तो दैट्स वाई मैंने ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, अब मार्केट क्या करता है, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद फिर से कोई ना कोई एंट्री देता है, फिर से कोई ना कोई ऐसे इंडिकेशंस देता है जिससे की वजह से बिगनर्स यहाँ पर ट्रैप हो जाता है और हम जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, यहाँ पर सच में ग्रीन कैंडल आ सकती है, सच में रेड कैंडल आ सकती है। तो यहाँ से मैंने 4 अपडाइजेशन के लिए कुछ ट्रेड प्लेस करी है। ठीक है, सो मुझे क्या लगता है अभी कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की साइड ब्रेकआउट जाएगा, जरूर से जाएगा, क्योंकि एंट्रीज देनी है लोगों को। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ब्रेकआउट के बाद आपको सीधा जो है नीचे मार्केट जाता हुआ नहीं दिखेगा कभी भी, हमेशा एक ग्रीन बनती है, जाना होता है तो ऊपर भी जाती है, नहीं तो नीचे भी चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अभी टाइम है, ये जो अभी 1 मिनट की कैंडल है, ये टाइम है ग्रीन कैंडल का आने का। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 2 कैंडल्स आ चुकी है रेड वाली, एंड ये पीछे वाली जो कैंडल है उसमें तो सीधा दिख रहा है कि हाँ भाई सेलर्स भी वीक है। सो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आ सकती है। ठीक है, रिटेस्ट के लिए तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कैंडल आने वाली है। ठीक है, सो आ भी चुकी है 10 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, मैं ट्रेड किस बेस पे करता हूँ, मैं बस साइकोलॉजी पे एंड प्राइजेक्शन प्लस ट्रैपिंग पे ट्रेड करता हूँ। कहीं कहीं पे आप बोलोगे कि भाई प्राइजेक्शन बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, ऐसा नहीं होता। हाँ भाई, यहाँ पर आपको जो है पहले ट्रैप करा जाएगा लोगों को, मैं हमेशा बोलता हूँ। यहाँ पर देखो सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे दिखा के लोगों को ट्रैप कर दिया होगा ऊपर की साइड के लिए, बट मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, ये जो रेड कैंडल बनी है, सो यहाँ से हम लोगों को सीधा इंडिकेशन होगा कि नहीं भाई अब ब्रेकआउट मिला है, मार्केट नीचे जाएगा। बट मुझे ये जो ग्रीन कैंडल देखी है वीक वाली, तो उससे पता चला नहीं भाई यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आ सकती है, तो इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस करी जो कि मेरी सीधी विन रही। अब हम इसके बाद फिर दूसरी चार्ट्स भी देखते हैं जहाँ पर आपको और भी अच्छे से जो है चीज़ें एक्सप्लेन करके मिलेगी। देखो भाई, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ना बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो, आप पर्टिकुलर एक एक कैंडल को जज करो कि ये कैंडल क्यों आ सकती है, क्या सेंस है। सेंस सीखोगे तभी कुछ सेंस बना पाओगे मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा एक लोगों को जो है एक इंडिकेशन देगा कि मैंने यहाँ पर एक हैमर बनाई है, सो आ जाओ। ठीक है, ये थोड़ा गैप डाउन है तो ये रिस्की ट्रेड हो सकती है बिकॉज ऑफ ऊपर भी क्लोज कर सकता है। यहाँ पे ऐसे गैप अप एंड गैप डाउन पे क्या होता है, एंट्री ट्रैक होता है। एंट्री आपकी अच्छी भी हो तब भी आपको लॉस करा जाता है। तो ठीक है, जो मैंने अभी ट्रेड प्लेस करी है वो नीचे के सपोर्ट तक आने के लिए प्लेस करी है। ठीक है, मार्केट का एल्गोरिथम ही वैसा होता है कि मार्केट सपोर्ट तक आने का ट्राई करता है। ठीक है, घूम फिर के वही सपोर्ट रजिस्टर्स पे घूमता है मार्केट। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी थी। अभी तो सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, एंड मुझे कैसे पता चला कि सपोर्ट ब्रेक होने वाला है, क्योंकि भाई आप देखो मार्केट में हमेशा बोला अगर मार्केट ट्रैप करके आ रहा है लोगों को तो आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल सकती है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट उसकी जो ट्रेंड है उसके साइड मूव कर गया जो कि डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में अभी जो भी नीचे का गैप होगा, जो भी नीचे के गैप्स होंगे, जैसे कि ये वाला गैप हो गया, ये वाला गैप हो गया, तो ये गैप फिलअप कर चुकी है मार्केट, क्योंकि करना ही पड़ता है। एल्गोरिथम यही बोलता है कि मार्केट अगर उस चीज से छू के वापस गया है तो वहीं पर फिर से आएगा, क्योंकि पावर वहां तक है मार्केट की। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ट्रेड प्लेस करी थी। मेरी ट्रेड्स तो विन हो चुकी हैं, एंड मैं जिन लोगों को भी बाइनरी के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं तो वो गैप फिलिंग पे ध्यान दें, मैं डेफिनेटली बोलूंगा। एंड जो भी बंदा मनी मैनेजमेंट कर रहा है तो बहुत बढ़िया मनी मैनेजमेंट करो भाई। देखो अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, अपॉर्चुनिटीज के साथ नॉलेज भी मैं दे रहा हूँ और आपको सिखाऊंगा कि भाई कोर्सेस में सिखाऊंगा कि भाई एक्चुअली में मार्केट कैसा चलता है। अभी भी मैं जो चीजें बोल रहा हूँ आपको अगर क्लियर नहीं होगा तो आप पास्ट की वीडियो देखो जाके। ट्रैपिंग क्या होती है, ट्रैपिंग मतलब वो जो जहां पर आप नॉर्मल माइंड के साथ ट्रेड प्लेस करते हो उसके अपोजिट लास्ट सेकेंड में मार्केट लेके जाता है। क्यों लेके जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत इजी एंट्री है भाई। वहां पर आप जैसे 90% ट्रेडर्स ने ट्रेड प्लेस कर रखी है तो वो 90% ट्रेडर्स को विन नहीं होने देगा। ये उसके पीछे का रीजन है ट्रैपिंग का। ठीक है, हमेशा मैं ट्रैपिंग बोलता हूँ तो उसका सेंस समझो। ठीक है,
अब क्या हुआ, अब मैं आपको दूसरा मार्केट दिखाता हूँ, 5 मिनट पे जाता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, व्यू देख लेता हूँ कि ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, अब डायरेक्शन के लिए ट्रेंड है, मार्केट जिगजैग पैटर्न में ऊपर जा रहा है, नहीं ये डबल टॉप बनाया है मार्केट ने, अभी ट्रिपल टॉप बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे पैटर्न्स नहीं वर्क होते हैं, बट मैं आपको जस्ट मजाक के लिए बता रहा हूँ कि हाँ भाई ये पैटर्न बना है। ठीक है, पैटर्न्स पे ध्यान मत दो, साइकोलॉजी पे ध्यान दो कि कैंडल क्यों आई। ठीक है, सो हमने सपोर्ट मार्क कर दिया, अब क्या करेंगे, हम रजिस्टर्स मार्क कर देंगे, जो कि ये वाला है। ठीक है, जो कि ये वाला है। और हमेशा याद रखना क्यूटेक्स के अंदर राइट टू राइट पॉइंट पे कभी भी सपोर्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक है, सपोर्ट है, थोड़ा बहुत फिर से सपोर्ट ब्रेक है, तो यहाँ पर दिमाग खराब होता है आपका। आप बोलते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ लगा, कहीं पर भी लगाओ, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, बट कहीं ना कहीं तो टच करना चाहिए, मिनिमम 2 जगह पर। ठीक है, तो वो चीज, एंड यहां से आपको प्योरली पता चलने वाला है कि यहां से मार्केट क्या करेगा। यहां से मार्केट ट्राई करेगा कि वो ऊपर के डायरेक्शन के लिए ब्रेकआउट करे। क्यों, ये मैंने क्यों बोला, ठीक है, ये 5 मिनट की कैंडल पर ट्रेड प्लेस करी है, एयर आ सकता है एक आध, बिकॉज ऑफ द व्यू देखा नहीं है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू 2 कैंडल सही है, मतलब एक रिवर्सल कैंडल, मतलब एक एयर कैंडल आ सकती है। अगर ये लॉस हो जाए तो हम फिर से डायरेक्शन के लिए चल जाएंगे, बट एंड में मार्केट जो 5 मिनट की कैंडल है, आपको दिखाता हूँ, ये जो कैंडल अभी बन रही है, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस ये रहेंगे इस कैंडल की कि ये ऊपर ही क्लोज करे। अब मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा कि ये ऊपर ही क्लोज करेगी, ये ऊपर ही क्लोज करेगी, क्यों, देखो मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, ऊपर। मार्केट कहाँ जा रहा है, जिगजैग पैटर्न में, कहीं पर भी टच कर रहा है, यहाँ 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 और ऊपर जा रहा है। ठीक है, मतलब मार्केट का जो ऊपर का लेवल है वही स्ट्रांग है, मतलब ऊपर ही जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, मैं फेक ब्रेकआउट दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जो कि कोई सेंस नहीं था उस चीज का, बट स्टिल वो बन चुका है, तो अब क्या बोले। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी स्ट्रांगनेस नहीं है शायद। ठीक है, तो शायद ये जो 5 मिनट की कैंडल है, ये ग्रीन में जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड प्लेस कर दिए अपडाइजेशन के लिए। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है उसका टाइम फ्रेम, उसका जो टाइम है 5 मिनट का, वो तो खत्म हो चुका है। वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जा सकता है वो कैंडल अभी जो बन रहा है। ठीक है, पर उसके बाद वाली कैंडल शायद ब्रेकआउट कर सकती है इस लेवल को, और ब्रेकआउट करना भी चाहिए, क्योंकि अपडाइजेशन के लिए जो ट्रेंड है वो अपडाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर एक चीज हुई, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने मिस कर दी, फेक ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, मार्केट ने लोगों को दिखाया कि मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, नीचे आया मार्केट, फिर से ब्रेकआउट करा, और फिर से रिवर्सल क्यों करा, ये बताओ। ब्रेकआउट करना है तो भाई मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। हाँ, मार्केट क्या करता है, घूम फिर के वही आता है, घूमता फिरता है, एंड आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। आपने यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं भाई मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है, पर मार्केट कहाँ गया, नीचे गया। अब मैंने देख लिया कि लोग ट्रैप हो चुके हैं, मार्केट ने 2 रेड कैंडल बनाई है सपोर्ट के अंदर, तो अब मार्केट एक और मोर ट्राई करेगा ब्रेकआउट करने का, ऊपर जाने का, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्राई करने का। मार्केट का सीन ऐसा होता है, गेम खेलता है मार्केट, नीचे टच करता है, ऊपर टच करता है, नीचे टच करता है, ऊपर टच करता है, एक कैंडल बाहर निकालता है, लोगों को दिखाता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आ जाओ, लोग प्लेस करते हैं ब्रेकआउट के लिए, मार्केट आ जाता है अंदर। ठीक है, और यहाँ पर वैसे ही सीन हुआ था, मार्केट लोगों ने अपडेशन की ट्रेड प्लेस करके मार्केट आया अंदर। ठीक है, अब मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, बट मैक्सिमम चांसेस है कि इसमें रियल ब्रेकआउट हो जाएगा इस टाइम में। ठीक है, तो लेट्स सी एंड क्या रहता है इस कैंडल का। इस कैंडल का एंड अगर मैं 5 मिनट की कैंडल प्लेस कर दूं तो आपका टाइम पास ज़्यादा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बहुत वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। ठीक है।